नमस्कार साथियों, प्रयास शिक्षा मिशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी की सैलरी कैलकुलेशन के बारे में। साथ ही हम लोग देखेंगे 2022 से 2025 तक एचएसएससी ग्रुप डी की सैलरी कहां तक पहुंच सकती है और हर साल एचएसएससी ग्रुप डी वालों की सैलरी में कितना इजाफा होता है। तो चलते हैं दोस्तों कैलकुलेशन की तरफ। सैलरी कैलकुलेशन को हमने दो भागों में बांटा है। पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग बात करेंगे हरियाणा की सभी लोकेशन की, सिवाय गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़, क्योंकि एचआरए की दृष्टि से ये चार सिटी वाई क्लास सिटी में आती है, जहां पर एचआरए 18% के रेट से मिलता है, और बाकी हरियाणा की सभी लोकेशन जेड क्लास सिटी में आती है, जहां पर एचआरए 9% के रेट से मिलता है। एचएसएससी ग्रुप डी की पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है 1650 रुपये होता है, और इसका जो पे बैंड है 16,900 से शुरू होता है और 53,500 तक होता है। और जिन लोकेशन की हम बात कर रहे हैं वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी के अंदर आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्निंग्स की। सैलरी का जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा बेसिक सैलरी। ग्रुप डी की पोस्ट पर ऑल ओवर हरियाणा जो इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे बेसिक सैलरी मिलती है 16,900 रुपये मिलती है। उसके बाद बारी आती है डीएनएस अलाउंस की, जिसका रेट अभी 38% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 6,422 रुपये। डीएनएस अलाउंस साल में दो बार रिवाइज होता है, एक तो 1 जनवरी को, दूसरा 1 जुलाई को। 1 जुलाई से जो डीए का रेट हो 38% है, वही रेट हम लोग लेके चल रहे हैं। इसके बाद बारी आती है हाउस रेंट अलाउंस की। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़ को छोड़कर बाकी सभी लोकेशन के अंदर 9% के रेट से एचआरए मिलता है। यहाँ पर हमारी बेसिक सैलरी 16,900 है। अगर मैं उसका 9% निकालता हूँ तो मेरा आएगा 1521। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के हिसाब से जेड क्लास सिटी के अंदर जो मिनिमम एचआरए मिलेगा वो 1,800 रुपये मिलेगा, यानी इससे कम किसी भी लोकेशन में एचआरए नहीं मिलेगा जेड क्लास सिटी के अंदर। इसके बाद बारी आती है वॉशिंग अलाउंस की, जो ग्रुप डी की कैटेगरी की कुछ पोस्ट के अंदर तो 200 रुपये के रेट से मिलता है और कुछ कैटेगरी के अंदर 440 रुपये के रेट से मिलता है। ज्यादातर कैटेगरी के अंदर आपको 440 रुपये ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम लोग 440 रुपये लेके चल रहे हैं। इसके बाद बारी आती है मेडिकल अलाउंस की, जिसका रेट है 1,000 रुपये। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओपीडी के मेडिकल के जो खर्चे हैं उसका रिम्बर्समेंट नहीं मिलता है, उसके बदले सैलरी में 1,000 रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं, वही आपको सैलरी में मिलेंगे मेडिकल खर्चों के बदले। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय या उसका डिपेंडेंट अगर एडमिट होता है तो उस टाइम पे मेडिकल के खर्चों की पूर्ति की जाती है। इसके बाद बारी आती है कन्वेंस अलाउंस की, जो कि कुछ कैटेगरी के अंदर 200 रुपये और कुछ कैटेगरी के अंदर 220 रुपये मिलता है। ज्यादातर कैटेगरी के अंदर ये 200 रुपये मिलता है, तो हम लोग 200 रुपये लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 26,762 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में जो सबसे पहली डिडक्शन होगी वो रहेगी एनपीएस की, जो रहेगा 10% बेसिक प्लस डीए का 2,332 रुपये। ये जो डिडक्शन है सैलरी से कट करके एम्प्लॉय के एनपीएस खाते में जमा कर दिया जाता है, और साथ में बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट खुद से इस खाते में जमा कराती है। इसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स की। ग्रुप डी की जो पोस्ट पर सैलरी मिलती है वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी, तो इसलिए इनकम टैक्स को हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। अगली जो डिडक्शन हमारी वो है जनरल इंश्योरेंस स्कीम की। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी को अपने कर्मचारी का इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। इसलिए हरियाणा सरकार भी अपने कर्मचारियों का एक ग्रुप इंश्योरेंस करा के रखती है, जिसके बदले वो अपने कर्मचारियों से एक माइनस अमाउंट 5 रुपए चार्ज करती है। तो इस प्रकार जो हमारी कुल डिडक्शन हो जाएगी 2,337 रुपये हो जाएगी, और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी हमारी रहेगी 24,425 रुपये रहेगी। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे ग्रुप डी के उन कर्मचारियों की जिनकी पोस्टिंग गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़ है। इन कर्मचारियों को जो एचआरए मिलेगा वो 18% के रेट से मिलेगा, क्योंकि ये जो सिटी है वाई क्लास सिटी के अंदर आती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्निंग साइड की। बेसिक सैलरी हमारी एक जैसी रहेगी और डीए भी हमारा पहले जैसा ही रहेगा 6,422 रुपये। लेकिन एचआरए का रेट हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन चार सिटी के अंदर जो एचआरए मिलेगा वो 18% के रेट से मिलेगा। 16,900 का अगर मैं 18% लेके चल रहा हूँ तो 3,042 रुपये रहेंगे। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार जो वाई क्लास सिटी के अंदर मिनिमम एचआरए मिलता है वो 3,600 रुपये के रेट से मिलता है, इसलिए हम लोग 3,600 रुपये लेके चल रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एचआरए उसी इंप्लॉय को मिलता है जो या तो रेंट पे रहता हो या अपने खुद के घर में रहता हो। अगर कोई इंप्लॉय सरकारी क्वार्टर में रहता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। इसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट हमारे वो पहले जैसे ही रहेंगे। 440 रुपये वॉशिंग अलाउंस हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस हमारा हो जाएगा 1,000 रुपये, और कन्वेंस अलाउंस हमारा वही रहेगा 200 रुपये। तो इस प्रकार इन चार सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 28,562 रुपये बनेगी। और डिडक्शन हमारी इन लोकेशन के अंदर पहले जैसी रहेगी, तो जो कुल डिडक्शन हमारी रहेगी पहले जैसी 2,337 रुपये रहेगी, और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी इन चार लोकेशन के अंदर बनेगी 26,225 रुपये बनेगी। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं 2025 तक जो सैलरी की अप्रोक्स फिगर रहेगी वो क्या रहेगी और हर साल सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। शुरुआत करते हैं हम लोग जनवरी 2022 से। जनवरी 2022 को अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया होगा तो उसको इनिशियली जो ज्वाइनिंग पे बेसिक सैलरी मिली होगी 16,900 रुपये मिली होगी। उस टाइम पे डीए का रेट 34% था, तो इस प्रकार जो हमारा डी हो जाएगा 5,746 रुपये हो जाएगा। और हाउस रेंट अलाउंस जो हमारा मिनिमम रहेगा 1,800 रुपये रहेगा। इसके बाद बारी आते हैं मेडिकल अलाउंस की, जो 1,000 रुपये रहेगा, वो सिंगला 440 रुपये, और कन्वेंस हमारा हो जाएगा 200 रुपये। तो इस प्रकार जनवरी 2022 के अंदर जो ग्रोस सैलरी बनती थी
₹26,086 बनती थी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में हमारी एनपीएस की डिडक्शन रहेगी और जीआईएस की, जो हमारा हो जाएगा ₹2270। और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी थी जनवरी 2022 के अंदर ₹23,816 थी। जनवरी 2022 के अंदर एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली थी वो जून 2022 तक एक जैसी ही रहेगी, क्योंकि डीए का रेट हर 6 महीने में चेंज होता है। तो ये जो सैलरी हमारी जून 2022 तक एक जैसी ही रही होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जुलाई 2022 की, जब डीए का रेट 34% से बढ़कर 38% हो गया था, तो हमारा जो डीए बढ़कर हो जाएगा ₹6,422 और जो हमारी ग्रोथ सैलरी बढ़कर हो गई थी ₹26,762। डिडक्शन भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि डीए के बढ़ने से डिडक्शन भी बढ़ जाएंगी। और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी बनी थी जुलाई 2022 में वो ₹24,425 बनी थी। 2022 की पूरी सैलरी निकालने के लिए हम लोग जनवरी 2022 की जो नेट सैलरी है उसको 6 से गुना कर देंगे और साथ ही हम लोग जुलाई 2022 की जो नेट सैलरी है उसको 6 से गुना कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी पूरे साल की नेट कैश इन हैंड सैलरी आएगी ₹3,04,135 आएगी। इसी प्रकार हम लोग आगे के सालों की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन जनवरी 2023 के अंदर जो हमारी बेसिक सैलरी 3% का इंक्रीमेंट लगने के बाद हो जाएगी ₹17,400 और डीए का रेट हम लोग मानकर चल रहे हैं कि हर 6 महीने के अंदर 4% बढ़ता चला जाएगा। तो डीए हमारा हो जाएगा ₹7,308। बाकी कंपोनेंट हमारे पहले जैसे रहेंगे और ग्रोस अर्निंग हमारी हो जाएगा ₹28,148 जनवरी 2023 के अंदर। और डिडक्शन जो हमारी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी बनेगी ₹25,672 बनेगी जनवरी 2023 के अंदर, और ये जून 2023 तक एक जैसी रहेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जुलाई 2023 के अंदर हमारी क्या सैलरी रहेगी। डीए हमारा 4% से हम लोग मानकर चल रहे बढ़ जाएगा और इस प्रकार से जो ग्रोस सैलरी बनेगी ₹28,844 बनेगी और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी हमारी बनेगी ₹26,299 बनेगी। और 2023 में जो पूरे साल की नेट सैलरी बनेगी ₹3,27,377 बनेगी। इसी प्रकार से हमारी 2024 की कैलकुलेशन भी रहेगी। 3% का इंक्रीमेंट लगने के बाद में जो बेसिक सैलरी बनेगी 2024 में ₹17,900 बनेगी और डीए हमारा हम लोग मान लेते हैं 4% से फिर से बढ़ जाएगा। डीए हमारा हो जाएगा ₹8,950 और बाकी कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो ग्रोस सैलरी जो बनेगी जनवरी 2024 के अंदर ₹30,290 बनेगी और डिडक्शन भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नेट कैश इन हैंड सैलरी जो बनेगी ₹27,600 बनेगी। ये जो सैलरी है जून 2024 तक ऐसी रहेगी और जुलाई 2024 के अंदर फिर से डीए हम लोग मानकर चले 4% से बढ़ जाएगा और जो हमारी ग्रोस सैलरी बन जाएगी ₹31,006 बनेगी और जो नेट कैश इन हैंड सैलरी हमारी बनेगी ₹28,244 बनेगी। और 2024 की जो पूरे साल की नेट सैलरी बनेगी ₹3,54,324 बनेगी। जनवरी 2025 में 3% के इंक्रीमेंट के बाद में जो हमारी बेसिक सैलरी हो जाएगी ₹18,400 हो जाएगी और हम लोग मानकर चल रहे डीए में 4% की वृद्धि फिर से हो जाएगी। तो डीए हमारा हो जाएगा ₹10,672। एचआरए हमारा यहाँ पर ₹1,800 ना मिलकर ₹1,840 मिलेगा, क्योंकि जब भी डीए का रेट 50% क्रॉस कर जाएगा तो एचआरए का रेट 9% से 10% हो जाएगा और जो मिनिमम एचआरए है उसको ये क्रॉस कर जाएगा। तो जो एचआरए मिलेगा वो एक्चुअल मिलेगा, यानी ₹1,840 मिलेगा। बाकी अलाउंस हमारे एक जैसे रहेंगे और जो हमारी जनवरी 2025 के अंदर ग्रोस सैलरी बनेगी ₹32,552 बनेगी और डिडक्शन के बाद में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी ₹29,640 बनेगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जुलाई 2025 के अंदर क्या सैलरी बनेगी। जुलाई 2025 के अंदर हम लोग मान लेते हैं फिर से डीए 4% से बढ़ जाएगा और जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी ₹33,288 बनेगी और जो नेट सैलरी बनेगी हमारी ₹30,302 बनेगी और पूरे साल की जो सैलरी बनेगी ₹3,81,828 बनेगी। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रुप डी की हर साल कितनी सैलरी बढ़ेगी। 2022 से 2023 में जो सैलरी ईयरली बढ़ेगी ₹22,378 बढ़ेगी, जो हमारा हो जाएगा ₹1,865 पर मंथ के हिसाब से। इसी प्रकार से जो 2023 और 2024 का हमारा अंतर है वो ₹23,242 है, यानी 23,242 ईयरली सैलरी बढ़ जाएगी, जो कि हमारा जाएगी ₹1,937 पर मंथ। और इसी प्रकार से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2024 के मुकाबले 2025 में जो हमारी ईयरली सैलरी बढ़ जाएगी ₹24,105 बढ़ जाएगी, जो कि पर मंथ के हिसाब से ₹2,009 होगी। तो ये थी दोस्तों HSSC ग्रुप डी की 2025 तक की सैलरी की एक प्रोविजनल कैलकुलेशन और साथ ही हमने देखा 2025 तक ग्रुप डी की जो सैलरी है वो कहां तक पहुंच सकती है। तो ये थी दोस्तों हमारी ग्रुप डी की प्रोविजनल सैलरी कैलकुलेशन। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।